हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल के बिस्किट, वो भी बहुत ही आसान मेजरमेंट्स के साथ। तो अगर आप इसको चाहते हैं आसानी से बनाना और फटोफट बनाना, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर बनने वाली रेसिपी की खुशबू आप तक टाइमली पहुँच जाए। Lights, camera, action. Music. तो चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक बाउल में आधा कप घी शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मेल्टेड बटर भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर, और अब इसको अच्छे से विस्क करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम शामिल करेंगे 1/4 कप बेसन और आधा कप मैदा, और इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टेबलस्पून बेकिंग सोडा। ये बिस्किट्स को नरम और खस्ता बनाने में हमारी मदद करेगा। चंद कतरे वनीला एसेंस के शामिल करेंगे खुशबू के लिए, और अब हम आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे हाथों की मदद से। अगर आपको दरमियान में ऐसा फील हो कि हमारी डो खुश्क है, तो पानी या दूध शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारे बिस्किट सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसके अंदर 1 चम्मच घी या बटर का शामिल कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी यहाँ पर अपनी डो थोड़ी खुश्क लग रही है, तो मैं इसमें 1 चम्मच घी शामिल करूँगी। अगर आपको महसूस हो तो आप इसमें 1 चम्मच घी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आटे को गूंदने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अगर पतला है तो इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब आप कोई सी भी बेकिंग ट्रे ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, उसके अंदर बिल्कुल बराबर साइज़ के बिस्किट्स बना कर रखते जाएंगे। बिस्किट्स को शेप देने के बाद हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा देंगे ताकि बिस्किट्स का कलर गोल्डन आए, और उसके बाद कुटे हुए बादाम या पिस्ता या कोई भी खुश्क मेवा आप इसके ऊपर लगा देंगे ताकि वो दिखने में खूबसूरत लगे। मैं बादाम और पिस्ता यहाँ पर इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब हम इसको 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। 25 मिनट के बाद हमारे बिस्किट बनकर तैयार हैं। आपने ओवर कुक नहीं करना है ताकि हमारे बिस्किट की रंगत बिल्कुल खिली खिली रहे।
جلے نہ، وہ جلے ہوئے نہ لگے۔ دیکھیے جس طرح میرے بسکٹ ہیں وہ دونوں سائڈ سے بالکل پرفیکٹ کلر ہے ان کا۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار تشریف لا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، اگر آپ کے دل میں خواہشات ہیں تو اسے آپ کامنٹ سیکشن میں اظہار کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک رکھیے آپ اپنا خیال۔ بائے۔